हेलो फैमिली, आज हम देखेंगे वीकली एमसीक्यू। तो वेलकम टू द चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी एसबीआई क्लर्क का जो मेन प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा, तो उसके लिए आप अभी से करंट अफेयर्स प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये वीकली एमसीक्यू हम देखेंगे। तो दिस इज शारदा। Let's start the session. Which financial body has signed a $484 million loan with the Indian government to improve transfer connectivity in the Chennai Kanyakumari Industrial Corridor? तो चेन्नई कन्याकुमारी जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वहां पे ऐसी कौन सी फाइनेंशियल बॉडी किसने फंडिंग की है इंडियन गवर्नमेंट को, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को किसने फंड दिया है वो काम करने के लिए, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बनाने के लिए। कहाँ पर बनेगा ये? चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो किसने दिया है? एडीबी ने दिया है। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मनीला फिलीपाइंस में है। और इसकी जो प्रेसिडेंट है मिस्टर मसाजुओ अस्कावा इसके प्रेसिडेंट है। मैं लिख के इसलिए बता रही ताकि आपको माइंड में बैठ जाए, आप देख भी पाए और आप सुन भी पाए। इससे क्या हो जाएगा? आपको डबल बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, ऑटिस्टिक प्राइड डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन विच डे? तो ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? ये 18 जून को मनाया जाता है। ऑटिस्टिक मीन्स क्या होता है? अब ये भी होना पता होना चाहिए कि ऑटिस्टिक क्या होता है। ऑटिज्म जिसको बोलते हैं, ऑटिस्टिक और ऑटिज्म एक ही है। तो ऑटिज्म मीन्स क्या होता है? ये एक मेंटल डिसऑर्डर है टू फाइंड ए डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं मतलब जो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, जिनकी मेंटल जो हेल्थ होती है, बड़े तो हो जाती है, उनकी एज तो बढ़ती है, बट उनकी मेंटल हेल्थ क्या होती है? एक छोटे बच्चों की जैसी होती है। तो उनको बोला जाता है ऑटिज्म। ऑटिज्म से वो अफेक्टेड है। The world's third largest diamond has been unearthed in which nation? जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड है वो कहाँ पाया गया है? तो बोत्सवाना में पाया गया इस कंट्री में। और ये कितना था? ये मतलब 1098 कैरेट का डायमंड था ये। जैसे गोल्ड में बोलते हैं ना हम लोग 24 कैरेट, 20 कैरेट, 16 कैरेट ऐसे। तो कैपिटल है इसकी बोत्सवाना की गैब्रोन है, एंड जो करेंसी है यहाँ की तुला है। What amount was transferred by RBI as surplus to the government for financial year 2021? तो कितना अमाउंट आरबीआई ने ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट को? तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई ये गवर्नमेंट पहले उसकी जो थी इंडिपेंडेंट एंटिटी थी, ऐसे काम करती थी वो। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आपको हमें फंड देना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी। आपको जो भी फायदा होगा, जो भी आपका सरप्लस रहेगा, वो ईयर टू ईयर आप गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे ताकि गवर्नमेंट उसे दूसरे अलग से कामों में क्या करे, यूज कर पाए। तो सरप्लस कितना दिया है ये 2021 में? आरबीआई ने दिया है 99,122 करोड़ दिया है, और 2020 में दिया है 57,128 करोड़। इतना अमाउंट आरबीआई ने ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट को। तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ का जो हेडक्वार्टर है मुंबई है, एंड जो गवर्नर है वो है मिस्टर शक्तिकांत दास है, जो कि 25th नंबर के गवर्नर है। The central bank of which country has stopped in terms of surplus transfer to government as a percentage of GDP in 2020 to 2021? तो 2021 में जैसे कि अभी देखा आपने, आरबीआई ने ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट को अमाउंट। तो ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने हाईएस्ट अमाउंट अपने गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है? जो हर एक कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है, जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो वैसे हर एक कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? अपने गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करती है ताकि वो आगे उनका काम प्रोसीड कर सके, उनको हेल्प कर सके। तो ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसा कौन सी कंट्री का सेंट्रल बैंक है जिसने अपनी कंट्री को हाईएस्ट अमाउंट ट्रांसफर किया है? तो टर्की ने किया है। वो टर्की की कैपिटल अंकारा है और वहाँ की करेंसी लीरा है। और ये सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे टर्की है और जो सेकेंड नंबर पे है वो इंडिया है। तो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, एंड द करेंसी इज इंडियन रूपी। Which nation has topped the World Competitiveness Index 2021? तो ऐसा वर्ल्ड का कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वो 2021 में किसने टॉप किया है? तो स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। स्विट्जरलैंड, उसकी कैपिटल बॉन एंड करेंसी इज फ्रैंक। जो सेकंड है वो स्वीडन है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है एंड करेंसी इज क्रोना। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 43 नंबर पे है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड नंबर पे स्वीडन है, 43 नंबर पे हमारा इंडिया है, एंड जो टोटल उसमें कंट्रीज थे जो कि लाइंड अप थे वो कितने थे? 63 थे।
विच नेशन इज प्लानिंग टू सेट अप एन इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट? ऐसा कौन सा नेशन है जो अपने कंट्री में एक वैक्सीन इंस्टीट्यूट यानी कि वो प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैक्सीन एक इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहता है? तो बांग्लादेश ऐसा करना चाहता है। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है एंड करेंसी इज टका एंड द प्राइम मिनिस्टर इज शेख हसीना जी है। Who has been appointed as the new chairman of Microsoft? तो माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ही इज द मिस्टर सत्या नडेला जी हैं और ये इंडियन ओरिजिन के हैं, जो कि कहाँ से बॉर्न हुए थे, इनकी जो सिटी है मतलब कहाँ से वो है, हैदराबाद से है, आंध्र प्रदेश में है ये हैदराबाद, और जो हेडक्वार्टर है वहाँ का, कहाँ का, माइक्रोसॉफ्ट का, वो वॉशिंगटन डीसी में है, यानी कि यूएस में है हेडक्वार्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। What is the rank of India in SIPRI Yearbook 2021, which determines the number of nuclear weapons possessed by a country? तो इंडिया की रैंक क्या है जहाँ पे SIPRI Yearbook 2021 मतलब जहाँ पे ये डिटरमाइन किया जाता है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं। जिसके पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होंगे वो फर्स्ट नंबर पे होगा। तो उस कंडीशन में इंडिया का रैंक कितना है? तो इंडिया का रैंक 6th है, 6 नंबर पे आता है इंडिया कि आपके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है इस इंडेक्स में। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा किसके पास है? यूएसए के पास है। यूएसए की कैपिटल यहाँ पे दी है वॉशिंगटन डीसी एंड करेंसी इज डॉलर। और सिप्री का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे इंडिया का देख लिया हमने और फर्स्ट नंबर पे देख लिया। ये मेन जो है 2 रैंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो फर्स्ट नंबर पे कौन है और नेक्स्ट इज इंडिया की रैंकिंग क्या है किसी भी इंडेक्स में। तो फर्स्ट पे यूएसए है एंड 6th पे कौन है? इंडिया है। जो सिप्री है उसका फुल फॉर्म क्या है? द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट एब्रिविएशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सिप्री दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि आर स्टैंड फॉर इन दिस सिप्री, आर स्टैंड फॉर, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, रिजर्व, रेशो, रिसर्च, ऐसे कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो इसका आंसर आ जाएगा रिसर्च करके। What is the theme of the World Day to combat desertification and drought? तो ऐसे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का जो डे हमने सेलिब्रेट किया उसका थीम क्या है? उसका थीम है रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। ये उसका थीम था और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट यानी कि ड्रॉट से लड़ने के लिए, डेजर्टिफिकेशन जो अकाल ड्रॉट सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, उससे लड़ने के लिए उन्होंने कुछ प्रोग्राम तैयार किए थे। तो उस दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। How much amount has been allocated for the project Deep Ocean Mission by the government? तो Deep Ocean Mission ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट दिया है, कितना अमाउंट एलोकेट किया है? तो ये 4077 करोड़ इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने डीप ओशन मिशन के लिए एलोकेट किया है। जो एट प्रेजेंट जो न्यूज में चल रहे होंगे उसको आप जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि क्लर्क का एग्जाम हो या फिर पीओ का एग्जाम हो, जो अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं क्योंकि बच्चों को अच्छे से ये याद नहीं हो पाते तो रिमाइंड होने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है अमाउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन, जैसे कि एक्सपोर्ट, एग्जिम बैंक ने इंडिया को कितना दिया, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कितना दिया, या फिर किसी स्टेट को अगर आईएमएफ दे रहा है, जैसे एडीबी ने हमने देख लिया अभी, एडीबी फंडिंग कर रहा है तो कितना कर रहा है, कौन से स्टेट को कर रहा है, ये सभी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप क्या कीजिएगा, एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा, उसके अंदर आप लिख लीजिए ताकि आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म तक उसको क्या करें आप याद रखें और उसको आप बार बार रिवाइज करते जाइएगा। तो मेन इसका जो फीचर था ये क्यों किया गया था, डीप ओशन मिशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे दिया है हमने इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए ये है, इसका एम क्या है। द मेन फीचर्स ऑफ द मिशन इंक्लूड कंडक्टिंग मिनरल स्टडी 6000 मीटर्स डीप इन द सी, मतलब मिनरल्स की स्टडी करने के लिए वो कहाँ तक, 6000 मीटर डीप तक, डीप सी सर्वे, रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज वेरिएबल्स एंड इट्स इम्पैक्ट एंड स्टडी ऑफ मराइन बायोडाइवर्सिटी। मराइन बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो जैविक विविधता है, यानी कि जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं तो उनके बारे में स्टडी करेंगे और क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट इफेक्ट के लिए इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, इसको ये क्या बेनिफिट दे सकता है, क्या हम इसका यूज कर सकें वो करेंगे। और मिनरल स्टडी के लिए भी ये डीप ओशन मिशन इसका मेन पर्पज है। Who is the brand ambassador of global sports brand Puma? Puma। तो
तो प्यूमा जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मिस्टर युवराज सिंह जी हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड आदि प्रशिक्षण पोर्टल? तो आदि प्रशिक्षण पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किया है। और ट्राइबल अफेयर्स कौन है? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही इज अर्जुन मुंडा एंड इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही इज फ्रॉम खुंटी झारखंड। ये आदि प्रशिक्षण पोर्टल किस लिए है? आदि प्रशिक्षण पोर्टल में क्या होगा कि आपको एक जो इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करने के लिए आपकी वर्किंग स्किल को इम्प्रूव किया जाएगा। तो इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किल्स को आपको ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाएंगे जहां पर आप अपनी स्किल्स को क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने लाइवलीहुड के लिए आप अच्छे से अर्न कर पाएंगे उससे। विच फॉर्मर इंडियन स्प्रिंटर हैज पास्ड अवे? तो फॉर्मर इंडियन स्प्रिंटर उनको बोला जाता है जो कि रनिंग करते हैं, जो कि भागते हैं। जैसे कि आपने मिल्खा सिंह के बारे में तो सुना ही होगा और इनके ऊपर मूवी भी बनी थी। तो मिल्खा सिंह ये स्प्रिंटर थे और इनका देहांत हो गया है, ही इज पास्ड अवे, और वो भी कोविड-19 की वजह से। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। ये आ सकता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ जो पर्सनालिटी होती है उनकी नेशनलिटी पूछी जाती है, उनकी सिटी पूछी जाती है। जैसे मीराबाई चानू उनका पूछा जाता है, मैरी कॉम कहाँ से बिलोंग करती है? मणिपुर से। ये सब उनके बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हो सकता है कि ये भी पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है। मिल्खा सिंह तो अगर एक्सपायर्ड हुए हैं तो ये ऑब्वियसली हाईएस्ट पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। इंडिया हैज साइंड अ लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट विद श्रीलंका इन विच सेक्टर? तो इंडिया ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया है। लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत क्या होता है कि हम जैसे श्रीलंका ने और इंडिया ने साइन किया है, तो इंडिया उस सेक्टर में उनके पास जो भी रिसर्च होंगे, जो भी नई टेक्नोलॉजीज होंगी, वो क्या करेगा? हमारे साथ शेयर करेगा और फंडिंग भी करेगा हमें तो उस सेक्टर में जब हम काम करेंगे। तो सोलर एनर्जी के सेक्टर में श्रीलंका के साथ में इंडिया ने क्या किया है? लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया है। और ये कितने का था? ये कितने अमाउंट का था? ये $100 मिलियन का था और सोलर एनर्जी सेक्टर था। तो श्रीलंका का जो कैपिटल है श्री जयवर्धनी पुरीकोटे है और जो वहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर गोटाबाया राजपक्षे एंड जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मिस्टर महिंदा राजपक्षे। ये दोनों क्या है? भाई भाई है। Who is the winner of the 2021 Land for Life Award given by the United Nations Convention to Combat Desertification? तो combat desertification के लिए 2021 में किसने सबसे अच्छा काम किया है? जो सबसे ज्यादा अच्छा काम करेगा उस फील्ड में इनिशिएटिव लिए जाएंगे, प्रोग्राम्स किए जाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे अच्छा काम किसने किया है? तो ये फैमिलियल फॉरेस्ट्री राजस्थान इंडिया। तो डेजर्टिफिकेशन को उससे लड़ने के लिए उन्होंने सबसे अच्छे प्रोग्राम्स लिए आए हैं, अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। किसने लिए हैं? राजस्थान इंडिया। तो राजस्थान की स्पेलिंग यहाँ पे डी हो गया, राजधान ऐसे कुछ हो गया। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत है और वहाँ के जो गवर्नर है मिस्टर कालराज मिश्रा जी है। विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल पीस इंडेक्स? तो पीस इंडेक्स में किसने टॉप किया? हमेशा आइसलैंड ही टॉप करते आया है, जो कि सबसे पीसफुल कंट्री माना जाता है। तो 2008 से द मोस्ट पीसफुल कंट्री इज आइसलैंड। 2008 से इन्होंने अपनी रैंकिंग को क्या किया है? बरकरार रखा है। तो द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी ऑस्ट्रेलिया हैज रिलीज द ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करती है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इन्होंने ये क्या किया है? इंडेक्स ऑर्गेनाइज करती है ये। तो इंडिया की इसमें रैंक है 135 है और जो टोटल कंट्री जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो है 163। और आइसलैंड की जो कैपिटल है रेगजविक है, जो करेंसी है यहाँ की क्रोना है। Who has been appointed as director at India's WTO mission? WTO मिशन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्टर है, इंडिया के डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? तो आशीष चंदोरकर जी हैं। एंड यहाँ की जो कैपिटल है वो मतलब ये इसका जो हेडक्वार्टर है WTO का वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल है वो नोक्जो ओकोंजो है। LIC Card Services has launched a contactless prepaid gift card शगुन in collaboration with which bank? तो LIC Card Services ने क्या किया है? contactless prepaid gift card लॉन्च किया है शगुन करके, जिसका नाम है। ये कौन सी बैंक के साथ में इन्होंने किया है? तो ये IDBI बैंक के साथ में किया है। तो IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, जो कि जहाँ की इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। चेयरमैन MR कुमार है
एंड जो MD/CO है वो है मिस्टर राकेश शर्मा। विच ईस्ट एशियन कंट्री इज फेसिंग अ टेंस फूड शॉर्टेज? विच कौन सी ईस्ट एशियन कंट्री है जिन्होंने क्या और टेंस फूड मतलब वहाँ की कंट्री में बहुत खाने की जो शॉर्टेज है बहुत ज्यादा है। तो ये कौन सी कंट्री है? नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया के बारे में आप सबको पता होगा। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है वो किम जोंग उन है और वहाँ की जो कैपिटल है प्योंगयांग है। तो ये नॉर्थ कोरिया में क्यों हो गया? क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट कंट्री में है जहाँ मतलब किसी और कंट्री से उसको ट्रेड करने में बैन कर दिया गया है। और अभी कोरोना के चलते जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर भी लोगों का इफेक्ट पड़ा है, लोगों के लाइवलीहुड पे भी कोरोना का। तो इसकी वजह से वहाँ पे फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई है। Which of the following state UT has launched the जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम? तो ये कौन सी स्टेट या यूटी ने ऐसा किया है जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन? तो ये दिल्ली ने किया है, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मिस्टर अनिल बैजल जी हैं, जो CM है वहाँ के अरविंद केजरीवाल जी हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2021? तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का थीम क्या है? टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। रेफ्यूजी किसको बोला जाता है? जो कि चलते चलते यहाँ पे रेफ्यूजी आपने फिल्म देखी होगी। तो रेफ्यूजी ये चलते चलते जो मतलब जिनका कोई एक परमानेंट प्लेस नहीं होता है, वो चलते चलते अपने जीवन यात्रा ऐसे ही करते हैं, उनको रेफ्यूजी बोला जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व इट ऑन 20 जून। यूनाइटेड नेशन की जो है यहाँ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, जो कि US में है। वहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है मिस्टर एंटोनियो। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि 9th नंबर के सेक्रेटरी जनरल है। हु वाज मिस्टर गुरु प्रसाद मोहपात्रा हु हैज पास्ड अवे? तो गुरु प्रसाद मोहपात्रा ये कौन है जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया? ही वॉज द सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DIITA साहब। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है? तो गुरुप्रसाद मोहपात्रा जी हैं, और कोविड-19 की वजह से इनका देहांत हो चुका है। The government has targeted to reduce road accident deaths by 50% by which year? तो गवर्नमेंट ने कितना टारगेट किया है कि जो रोड एक्सीडेंट होंगे वो अब क्या होंगे? 50% तो होंगे। तो 2024 तक गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो एक्सीडेंट होते हैं उसका परसेंटेज कम करेंगे, मतलब कम होगा वो। Which country has announced to host the 2-day summit on green hydrogen initiative? तो ऐसे कौन सी कंट्री है जिन्होंने 2 डे का समिट लिया है ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव के ऊपर? तो इंडिया ने किया है, ये होस्ट किया है इंडिया ने। The ADB has approved the $250 million loan to which country to help finance reforms? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। एडीबी ने अप्रूव किया है 250 मिलियन का लोन फाइनेंस देने के लिए। किसको किया है? ये बांग्लादेश को किया है। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है। यहाँ पे जो टोटल कंट्री है वो कितने हैं? 68 कंट्री है, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर मसत्सुओ असकावा। Next, National Green Tribunal has set up a committee for rejuvenation of which rivers? रिजुविनेशन यानी कि उसको अच्छा करने के लिए। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है कि जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज होती है, जो भी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए जो भी उनसे जो स्टेप्स होते हैं, जो इनिशिएटिव वो लिए जाते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं उनको वो हैंडल करते हैं। तो इसने क्या किया है? कौन सी रिवर के लिए ये किया है कमिटी? तो वरुणा एंड अस्सी रिवर है ये, और कहाँ के ये वाराणसी वहाँ की ये रिवर है। द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, एंड इसका जो थीम था दैट इज योगा फॉर वेलबींग, ये उसका 2021 का थीम था। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड फ्लैग सत्याग्रह इन मध्य प्रदेश? तो फ्लैग सत्याग्रह कौन से मिनिस्टर ने कराया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कराया था। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल जी है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? दमोह मध्य प्रदेश से ये सांसद है। तो विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फ्लैग सत्याग्रह यानी कि फ्लैग यानी कि झंडा, और सत्याग्रह यानी कि सत्याग्रह करना, ये तो पता ही है आपको। द वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। इसको एक याद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे कि आप योगा कर रहे हो, तो योगा इंटरनेशनल योगा डे कब आता है? 21 जून को आता है। तो योगा करते करते हम लोग म्यूजिक सुनेंगे, ठीक है? तो योगा करते करते हम म्यूजिक सुनते हैं, ये आप टिक कर सकते हैं कि योगा भी उसी दिन आएगा और म्यूजिक भी उसी दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा म्यूजिक डे।
The crash course program for COVID-19 frontline workers launched by the PM is designed under which scheme? तो जो क्रैश कोर्स प्रोग्राम है कोविड-19 वर्कर्स के लिए, जो कोविड-19 से रिलेटेड जो वर्कर्स हैं, मतलब जैसे डॉक्टर्स आ गए, नर्सेस आ गए, हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, जो भी वहां पे हेल्प करने वाले हैं, तो उनको बोलते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स। तो कोविड-19 के लिए जो ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, लॉन्च बाय द पीएम, डिजाइन अंडर विच स्कीम? तो कौन सी स्कीम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है? तो पीएम कौशल विकास योजना, उसके अंतर्गत इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो पीएम कौशल विकास योजना इसका नाम था। The objective of this skill certification scheme is to enable a large number of Indian youth to take up industry-relevant skill training that will help them in securing a better livelihood. मतलब एक स्किल है, ट्रेनिंग स्किल है, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे के लिए उनकी कमाई अच्छी, वो अच्छा कमा सके, उनकी बेटर लाइवलीहुड के लिए। The government has announced the establishment of how many दिव्यांगत खेल केंद्र इन कंट्री? दिव्यांगत खेल केंद्र यानी कि दिव्यांगत मतलब पता है आपको कि जैसे कि हैंडीकैप हो गए, कोई फिजिकली जो चैलेंज पीपल है, फिजिकली चैलेंज पीपल, उनके लिए तो एक खेल केंद्र ओपन किए गए, स्टैब्लिश किए गए हैं। तो कितने ऑल ओवर इंडिया? तो ये 5 किए गए हैं। तो स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है? मिस्टर किरण रिजिजू है, एंड ही इज फ्रॉम अरुणाचल वेस्ट। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? अरुणाचल वेस्ट। Which city has topped the ease of living index 2020 for being the most livable city of India? तो 2020 का जो मोस्ट लिवेबल सिटी है वो कौन सा है? बैंगलोर है, इंडिया की लिवेबल सिटी है। तो इंडिया की लिवेबल सिटी कौन सी है? बैंगलोर है। बैंगलोर किसकी कैपिटल है? कर्नाटका की कैपिटल है। वहां के जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, मिस्टर बी एस येदियुरप्पा जी है, एंड द गवर्नर इज मिस्टर वाजूभाई वाला। Who is the author of the book titled The Nutmeg Curse, Parables for a Planet in Crisis? तो ये एक बुक है, द नटमेग कर्स। कर्स यानी कि शाप होना, शाप देना होता है। तो पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस ये बुक का नाम है। तो इसके जो लेखक है वो कौन है? अमिताभ घोष जी हैं। Based on the data by the Swiss National Bank, what is the rank of India in terms of money parked by its citizens and enterprises with the Swiss Bank in 2020? 2020 इस साल के अंतर्गत ऐसा स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा जमा करने वाला ऐसा कौन सा इंटरप्राइजेस है? तो उसमें इंडिया की कौन सी बैंक है? जो सब देश के जब जो सब कंट्रीज जो है जो स्विस बैंक में पैसा क्या करते हैं? जमा करते हैं, तो डिपॉजिट करते हैं। तो उस टर्म में इंडिया की कौन सी रैंक है? तो इंडिया की रैंक है 51st, यानी कि 51 है। जो फर्स्ट है वो यूके है, यानी कि यूके का सबसे ज्यादा अमाउंट क्या है? स्विस बैंक में डिपॉजिट किया गया है। सेकंड नंबर पे यूएस है, थर्ड पे वेस्ट इंडीज है, फोर्थ पे फ्रांस है, एंड फिफ्थ पे हांगकांग है। और इंडिया की जो रैंक है वो 51st है। Which yoga dedicated mobile app launched by the government of India in collaboration with WHO? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने WHO के साथ में, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ में मिलके एक मोबाइल ऐप बनाया है, जो कि आपको मतलब योगा के लिए डेडिकेट किया है, यानी कि आपको योगा के लिए वो हेल्प करेगा, कोई टिप्स देगा योगा के लिए, आपके लिए कौन सी बेटर होगी एक्सरसाइज वो बताएगा, इस टाइप से कुछ होगा। मोबाइल ऐप है ये, तो उसका नाम है एम योगा करके, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO ने दोनों ने मिलकर बनाया है ये। तो WHO इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ का जो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और जहाँ की डायरेक्टर जनरल है ही इज मिस्टर टेड्रोस एडनॉम। CSS यानी कि कोविड सिवियरिटी स्कोर, इसका फुल फॉर्म है CSS इज अ न्यू सॉफ्टवेयर रिलीज्ड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, स्टैंड्स फॉर। तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने CSS करके एक सॉफ्टवेयर बनाया है, तो रिलीज किया है। तो CSS का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो CSS का मतलब है कोविड सिवियरिटी स्कोर। तो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, एंड ही इज फ्रॉम दिल्ली। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है? दिल्ली है। Which NBFC has received approval from RBI to take over PMC Bank, relaunch it as a small finance bank? यानी कि PM ऐसी कौन सी NBFC है? ऐसी कौन सी NBFC बैंक है? NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक भी बोला जाता है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है ये। तो ये क्या होता है? इनको बैंक के जैसा ये सर्विस तो प्रोवाइड करती है कस्टमर को, बट इनको जो डिमांड डिपॉजिट, जैसे कि डिपॉजिट में अब इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी मैं यहाँ पे। तो जैसे कि डिपॉजिट 2 टाइप्स के होते हैं। एक टर्म डिपॉजिट होता है जिसको हम टाइम डिपॉजिट भी बोला जाता है, जैसे कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, और एक डिमांड डिपॉजिट होता है, यानी कि आप नाम से आप पता चल जाएगा आपको कि 2 टाइप्स के डिपॉजिट होते हैं। वन टर्म डिपॉजिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टाइम डिपॉजिट, एंड द सेकंड इज डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट इट व्हाट कि जब आप एक टर्म के लिए आप डिपॉजिट करते हो बैंक में, जैसे कि फिक्स्ड एफडी हम कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट होता है, यानी कि एक टर्म के बाद एक टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने उनके बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ टर्म डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट यानी कि जब हम डिमांड करते हैं तो हमको वो पैसे मिल जाते हैं, जब भी हम डिमांड करेंगे हमको पैसे मिल जाएंगे, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, हमारा करंट अकाउंट हो गया, तो ये डिमांड डिपॉजिट कहलाते हैं। तो ये एनबीएफसी क्या होता है कि ये बैंक जैसे लोगों को सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं, बट इनको क्या होता है कि ये डिमांड डिपॉजिट इनको मतलब ये फैसिलिटी डिमांड डिपॉजिट ये फैसिलिटी नहीं कर पाते, ये फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं, तो इसको एनबीएफसी बैंक
बोला जाता है। और पीएमसी यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, पीएमसी बैंक, जिसपे बैन लगा दिया गया था। तो एनबीएफसी हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू टेक ओवर पीएमसी बैंक एंड रीलॉन्च, यानी कि पीएमसी बैंक के ऊपर जो बैन लगाया था उसको उन्होंने वापस ले लिया है। उनको बोला है कि ये फिर से क्या हो जाएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में इनको फिर से लॉन्च किया जाएगा। तो और कौन सी ये एनबीएफसी है, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये एक एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी का फुल फॉर्म हमने देख लिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और पीएमसी यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑल 3 क्रोकोडाइल स्पेसीज। तो क्रोकोडाइल स्पेसीज का कौन सी स्टेट है जहाँ पे इनकी तीन प्रजाति हैं। तो ओडिशा है, ओडिशा के यहाँ है क्रोकोडाइल। तो ये क्या, ओडिशा कहाँ है, ये महानदी रिवर पे है, उड़ीसा में भी महानदी रिवर के अंदर है यहाँ पे। और उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नवीन पटनायक जी है, एंड जो गवर्नर इज मिस्टर गणेशी लाल माथुर जी है। What is the rank of India in terms of the recipient of FDI inflows in the year 2020 as per the World Investment Report 2021 by the United Nations Conference on Trade and Development? जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, उनके हिसाब से जैसे हर एक कंट्री में एफडीआई आता है, एफडीआई की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, तो इसमें बहुत से बाहर के लोग होते हैं जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उसमें इंडिया की कौन सी रैंक है, इंडिया 5th नंबर पे, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ज्यादा आया है फॉरेन। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च द जान है तो जहां है कोविड वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन। तो ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने जान है तो जहां है ये कोविड वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन चलाया है। तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है जिन्होंने ये क्या किया है, कैंपेन चलाया जान है तो जहां है। मुख्तार अब्बास नकवी ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। Which state is at the top position in India's COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। तो कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में कौन सी स्टेट है जो कि टॉप पोजीशन पे, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई है, वहां के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं, एंड द गवर्नर इज मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक IMF हाई एडवाइजरी ग्रुप। तो ऐसा कौन सा मेंबर है जिनको वर्ल्ड बैंक की हाई एडवाइजरी ग्रुप में शामिल कर लिया गया है, तो उनका नाम है मोंटेक सिंह अहलूवालिया है। और वर्ल्ड बैंक जहाँ की मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, और वहाँ के प्रेसिडेंट डेविड मेलपास जी हैं। एमडी एंड सीईओ फॉर वर्ल्ड बैंक की कौन है, अंशुला कांत जी है, जो कि क्या है, इंडियन ओरिजिन की है ये अंशुला कांत जी। एंड चीफ इकोनॉमिस्ट कार्मेन रेनहार्ट। Which Indian shot put player qualifies for Tokyo Olympic 2020? तो कौन से शॉट पुट प्लेयर हैं जिन्होंने क्या किया, टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई कर लिया है। तो तजिंदर पाल सिंह जी हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, एंड ही इज फ्रॉम दिल्ली। ये भी पूछा जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज कीप इट इन माइंड, मार्क माई वर्ड्स कि ये इंपॉर्टेंट है। When the International Olympic Day is celebrated? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये कब मनाया जाता है, 23 जून को। Which country has become the first to use aerial laser weapons to shoot down hostile drones? जो भी ड्रोन्स आते हैं जैसे अदर कंट्री के हो गए जो कि एक क्या बोलते हैं युद्ध करने के हिसाब से या फिर कुछ जासूसी के हिसाब से जो ड्रोन भेजा जाता है किसी और की कंट्री में, तो उनको क्या किया जाता है, ये मार गिराता है ये एरियल लेजर वेपन्स। तो ये कौन सी कंट्री ने ये बनाया है जो ऐसा बनाया है फर्स्ट टाइम, तो इजराइल ने ऐसा बनाया है जो कि क्या गिराएगा, ड्रोन्स को भी मार गिराएगा। तो इजराइल की जो कैपिटल है जेरूसलम है, कैलेंसी सेकिल है, एंड जो यहाँ के पीएम है नफ्ताली बेनेट जी है यहाँ के पीएम। The first oxygen express with liquid medical oxygen tankers will start its journey to which city from Visakhapatnam? जो फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस यानी कि रेलवे से अभी क्या कर दिया जाएगा, ऑक्सीजन सेंड किया दिया जाएगा। तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर्स हैं जो कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये फ्रॉम विशाखापट्टनम से ये मुंबई भेजा जा रहा है ऑक्सीजन टैंकर्स। डॉक्टर तडांग मीनू इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कोचेस कमिटी ऑफ द AIB यानी कि ऑल इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो शी हेल्स फ्रॉम विच स्टेट? तो तडांग मीनू जी ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, जो कि फर्स्ट इंडियन फीमेल है जिनको इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोचेस के रूप में, मतलब मेंबर ऑफ कोचेस कमिटी उसके रूप में इनको क्या कर दिया गया है, सिलेक्ट कर दिया गया है। तो वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। तडांग मीनू जी, डॉक्टर तडांग मीनू जी, इनके अरुणाचल प्रदेश से है और इनको कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका जो हेडक्वार्टर है लॉजोन स्विट्जरलैंड में है, एंड ये अरुणाचल प्रदेश जो कि बिलोंग करती है तडांग मीनू जी, उसकी कैपिटल ईटानगर है, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जी है, एंड गवर्नर इज BD मिश्रा। So researchers have discovered antibodies of which virus in bats from महाबलेश्वर केव। जो महाबलेश्वर की केव है वहाँ के जो बैट्स, एक पक्षी का नाम है, तो उसके वायरस से उन्होंने क्या मिला है, एक एंटीबॉडीज मिली है। तो कौन सी ये रोग के लिए, कौन सी डिजीज की एंटीबॉडीज मिली है, निपा की एंटीबॉडीज मिली है। और महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में भी
वेस्टर्न घाट में वहां पर है ये। विच कंट्रीज लॉरेन हबर्ड विल बी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स मॉडिफाइंग द क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन। तो ट्रांसजेंडर है, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है, तो दैट मे बी इंपॉर्टेंट, नो दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। विच कंट्रीज लॉरेन हबर्ड, इनकी कंट्री कौन सी है, लॉरेन हबर्ड, इनकी नेशनलिटी पूछी जा सकती है। लॉरेन हबर्ड जो कि एक ट्रांसजेंडर है, उन्होंने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है, तो वो न्यूजीलैंड से है, न्यूजीलैंड से है लॉरेन हबर्ड। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी डॉलर है, वहाँ के जो पीएम है जसिंदा आर्डन जी है, एंड और ये कौन है जो लॉरेन हबर्ड, ये एक वेट लिफ्टर है। उनका प्रोफेशन पूछा जा सकता है, जैसे कि बहुत बार पूछा गया है मेरी कॉम कौन सी प्रोफेशन से है, तो बॉक्सिंग से, ऐसे प्रोफेशन भी पूछा जाता है। विजेंद्र सिंह कौन से हैं, योगेश्वर दत्त कहाँ से है, प्रोफेशन भी पूछा जाता है, उनका स्टेट भी पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विथ विच कंट्री फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, तो ये फीजी के साथ में किया है। फीजी की कैपिटल सुआ है, करेंसी डॉलर है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी है, और वो कहाँ से है, मुरैना मध्य प्रदेश, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। Which IIT has conducted a study that found aloe vera may be useful in making memory chips। तो ऐसी कौन सी IIT है जिन्होंने फाउंड किया है, जिन्होंने ये रिसर्च किया है कि एलोवेरा का उपयोग कहाँ हो सकता है, एक मेमोरी चिप्स बनाने में इसका यूज हो सकता है, तो दैट इज IIT इंदौर। Which one adopted a roadmap for the synergizing aim of blue water operations with a green footprint। तो ब्लू वाटर ऑपरेशन, ये क्लाइमेट चेंज की मतलब, हाँ नो सॉरी, ब्लू वाटर ऑपरेशन किया गया है ये ग्रीन फुटप्रिंट से, यानी कि एक जो ऑर्गेनिक वे होता है उससे क्या कर सकते हैं, ये एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रही है कि कैसे जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, जो सबसे ज्यादा मतलब खराब हो रहा है हमारा क्लाइमेट, तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या हो गया, इसकी मात्रा हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए ये ब्लू वाटर ऑपरेशन उन्होंने क्या किया है, तैयार किया, मतलब स्टार्ट किया है। तो ये इंडियन नेवी है जिन्होंने ये क्या किया है, अडॉप्ट किया, मतलब इन्होंने ये स्टार्ट किया है ब्लू वाटर ऑपरेशन। सैमसंग शिफ्टेड इट्स डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम चाइना टू इंडिया, विच स्टेट। तो सैमसंग ने क्या किया है, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चाइना से कहाँ शिफ्ट कर दिया है, उत्तर प्रदेश इन नोएडा, उत्तर प्रदेश में इन्होंने शिफ्ट किया है। सैमसंग की जो कंपनी चाइना से थी उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना टू उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर दिया गया है। व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज डे ऑब्जर्व्ड, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज डे ऑब्जर्व कब किया जाता है, 23 जून को किया जाता है। The Ministry of Defense has inked a contract with which company for the construction of 2 PCV for ICG। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए उन्होंने क्या कर दिया है कि इंक्ड करना, यानी कि साइन करना, इंक्ड मतलब होता है साइन करना, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ में, गोवा शिपयार्ड कंपनी के साथ में उन्होंने क्या किया है, साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो पीसीवी चाहिए था, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने, इन दोनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। Thanks for watching. If you like the video, then please subscribe. It's absolutely free। और ऐसे कंटेंट हम आगे लेते जाएंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, अगर कुछ कोई भी इशू हो, तो प्लीज कमेंट, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।